हेलो एवरीवन। तो एक बार जो है क्लास कट जाने के बाद मतलब कुछ प्रॉब्लम थी। हाँ सर, लाइट का हाँ सर कुछ इशू था। उसके बाद जो सर हम क्लास फिर से शुरू करने वाले हैं। हाँ सर, अब जो सर पहले सेट का सर 40 सवाल जो थे आपके पॉलिटिकल साइंस के, हाँ सर वो आपको करा दिए गए। और हम लोग जो एरिटेरिया जो आपका सेट आया है 15 सेट, इसमें का सर पॉलिटिकल का पहला सेट हम लोग करवा दिए। अब इसका सर हाँ सर पहले सेट का जो सर अब इतिहास है ना, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का सेट हम लोग यहाँ शुरू करेंगे। हाँ, कुछ जो समस्या आने की वजह से क्लास जो है सर अपने आप कट गया है ना। तो इसका जो सर पॉलिटिकल हाँ सर मतलब पॉलिटिकल सर हो चुका है। इसका लिंक मैं सर यहाँ सर मतलब कहीं मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाँ सर, वहाँ से आप इसका पॉलिटिकल भी देख पाएंगे। तो सर कुछ समस्याएं की वजह से क्लास कट चुका था, लाइट प्रॉब्लम्स की वजह से। तो जल्दी से एक बार फिर से आप सभी लाइव आ जाए, जहाँ से हम लोग हिस्ट्री से कंटिन्यू कर लेंगे। तो कुछ समस्या की वजह से सर लाइट कट चुका था। जानते हैं सर हमको सर बेहद खुशी हुआ है कि सर मार्केट में जितना प्रैक्टिस आया है ना, सारे सवाल सर हमारे नोट से है। ठीक है सर, तो सारे सवाल से हमारे नोट से सर हाँ सर मतलब हमको सर ऐसा लगा कि अगर एग्जाम में सर सवाल से मतलब ऐसे आ गए ना, तो भाई सबसे जो है सर मतलब अधिक रिजल्ट हमारे ही सर कैंडिडेट लेने वाले हैं। तो लता कुमारी जी, आर्ट्स भाई रंजू चौधरी, ब्यूटी कुमारी जी, तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाए। हेलो हेलो, क्या नहीं आएगा? नहीं तो लाइव ले रहे अभी। ठीक है ना सर, तो जल्दी से सर आप सभी लाइव आ जाए। तो हिस्ट्री से हम लोग अपना शुरू फिर से कर लेंगे। चलिए भाई, भाई पहला सवाल हमारे इतिहास का, एरिटेरिया प्रतिशत फर्स्ट आपका। और सर अपने आप में बहुत ही सर बेहतरीन किताब, अगर सर किताब मिल जाए तो आप लोग अवश्य खरीद ले। अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक एटम बम सर कब गिराया था? सर सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ना, द्वितीय जो है विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका सर जापान के दो शहर हिरोशिमा और सर नागासाकी पर सर दो बम गिराया था। इस बम का नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। 6 अगस्त और 9 अगस्त की घटना है। तो 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के सर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम गिराया हुआ था। और सर इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को सर अमेरिका ही जापान के सर नागासाकी पे फैट मैन नाम का बम गिराया हुआ था। आंसर इज बी। सवाल नंबर 42, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जैसे ही 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय सर विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण हो जाएगा। और इसके साथ 2 दिन बाद जो 3 सितंबर 1939 को सर ब्रिटेन और फ्रांस भी स्पेन की ओर से आ गया, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार का विस्तार हो गया। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कब किया था? जापान ने सर द्वितीय विश्व युद्ध में सर आत्मसमर्पण कब किए हुआ था? दैट इज सर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद। तो जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को सर अमेरिका जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर से परमाणु बम एटम बम गिरा देता है, उसके बाद जापान सर जो है सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाता है। आंसर इज बी। सवाल नंबर 44, हिटलर ने आत्महत्या सर कब किया था? तो सर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है सर चारों ओर से दुश्मन सेनाओं से घिरने के बाद जो सर मजबूरी में 30 अप्रैल 1945 को हिटलर जो है खुद को गोली मार लेता है। और अपनी पत्नी जो है एवा ब्राउन को जो है जहर जो है पॉइजन दे देता है कि तुम भी जाओ हम भी जाओ, कि भाई कि दोनों को साथ में जाएंगे, है कि नहीं है। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसने किया था? जर्मनी में सर नाजी दल का सर उत्थान किसने किया था? तो ये था हमारे हिटलर। हाँ सर, हिटलर जो कि सर जर्मनी में सर नाजीवाद सर लेकर के आया हुआ था। सर नाजी पार्टी का चुनाव चिन्ह आपका सर क्या था? तो ये था स्वास्तिक, स्वास्तिक था। तो स्वास्तिक जो है नाजी पार्टी का चुनाव चिन्ह था। आंसर इज बी, हिटलर हो जाएगा। हिटलर, अच्छा हिटलर की एक आत्मकथा है, इसका नाम है मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष, मीन कैंप या माई कैंप सर। तो माई कैंप जो है हिटलर की क्या है? तो आत्मकथा, ध्यान रखिएगा, जिसको इन्होंने जेल से लिखे हुआ था। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिलता है? तो सर कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान इस किस में मिलता है? तो कालिदास सम्मान साहित्य में मिलता है। साहित्य में सर कला हो जाएगा यहाँ पे। तो सर कालिदास सम्मान से किस में मिल जाएगा? तो कालिदास सम्मान से कला में मिलता है।
और ये जो है मध्य प्रदेश की सरकार देती है। आंसर इज ए। कालिदास सम्मान कला क्षेत्र में मिलता है। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित है? अबुल कलाम आजाद सर, हिंद स्वराज नहीं सर, हिंद स्वराज जो है ये सर कौन? तो ये लिखे थे महात्मा गांधी सर, ये हमारा सर गलत हो जाएगा सर, हिंद स्वराज सही हो जाएगा, महात्मा गांधी सर गलत हो जाएगा सर। अबुल कलाम सर आजाद का एक किताब है इंडिया विंस फ्रीडम सर, इंडिया विंस फ्रीडम, ये है अबुल कलाम आजाद का सर। एनी बेसेंट सर न्यू इंडिया, देखिए सर न्यू इंडिया सर, एनी बेसेंट सर सही तो लग रहा है सर, सही है तो न्यू इंडिया। बस इसका कॉमनवेल्थ तो सर कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों किताब है एनी बेसेंट जी का। ठीक है सर। मराठा और केसरी सर, केसरी और मराठा जो है ये है आपके बाल गंगाधर तिलक जी का सर। महात्मा गांधी का इंडिया विद फ्रीडम नहीं सर, इंडिया विद फ्रीडम ये अबुल कलाम आजाद का, ये हो गया गलत सर, ये भी हो गया गलत। तो यहाँ कौन सही है? तो ये आपका न्यू इंडिया एनी बेसेंट सही है, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। आंसर इज बी सर, एनी बेसेंट आयरलैंड से आई हुई महिला है जो कि सर भारतीय फ्रीडम मूवमेंट में काफी हेल्प की हुई थी। आधुनिक बिहार का निर्माता किसको मानते हैं? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है ना, जो सर इनको जो है आधुनिक बिहार का निर्माता कहते हैं सर। ये जो है ना अपने आप में बहुमुखी प्रतिभा का धनी थे। ये सर एक प्रसिद्ध शिक्षाविद सर, कलाकार, मतलब सर काफी कुछ थे, अपने आप में फेमस मतलब व्यक्ति थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आधुनिक बिहार का निर्माता कहते हैं। आंसर इज ए। सवाल नंबर 49, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी। तो सर 1919 का जो अधिनियम था ना, तो 1919 के जो है ना अधिनियम को ही आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से सुधार कहते हैं। तो यहाँ पे सर आंसर क्या बन जाएगा? भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। सर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को आप मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है ना, जहां मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन का बात किया गया था। ठीक है ना सर। और भारतीय संविधान का 2/3 जो हिस्सा है ये 1935 के एक्ट से लिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। आंसर इज हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी। 1919 के अधिनियम को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था सर? तो अंतरिम सरकार में खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद, ठीक है सर, थे, और सर प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री ये हमारे थे जवाहरलाल नेहरू। तो सर 2 सितंबर जो है ना, 2 सितंबर 1946 को जो सर हमारे यहाँ एक सर अंतरिम सरकार बनाया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर 1946। तो 2 सितंबर 1946 को हमारे यहाँ अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। आंसर इज सर यहाँ पे सी हो जाएगा ना, तो सी हो जाएगा। हाँ सर, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 51, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो सर जो संविधान निर्माण के लिए सर जो कैबिनेट मिशन योजना जो बनाया गया था ना, इसमें सर 10 लाख की आबादी पे जो एक व्यक्ति नियुक्त किए गए थे कि देश की जनसंख्या के प्रत्येक 10 लाख की आबादी पे एक मेंबर से चुने जाएंगे। आंसर इज हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, 10 लाख की आबादी पे एक आदमी। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, वो कौन था? तो सर ये कौन थे? ये थे लुई फिशर। ठीक है ना। तो सर 1942 ईस्वी के 8 अगस्त 1942 को सर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो सर मूवमेंट जो शुरू हुआ था, जहां सर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था सर। तो उस समय जो है ना गांधी जी के साथ में अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर थे सर। एक मिनट सर ये, हाँ सर ये था सर वेब मिलर सर। हाँ सर ये था वेब मिलर, माफ कीजिएगा। हाँ सर, तो सर माफ कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है सर। तो सर 52 का तो हमारा भाई क्या वेब मिलर या सर लुई फिशर? सर वेब मिलर या सर लुई फिशर। सर ये सर हमारा क्या हो जाएगा? तो भाई लुई फिशर ही सही है ना, यही सही है। और पहले जो बोल दिया तो बोल दिया, लुई फिशर सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था सर? तो ये कौन था? तो ये थे हमारे उषा मेहता जी। उषा मेहता जिन्होंने सर गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया हुआ था, उषा मेहता जी। आंसर इज सी। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो सर सेकेंड वर्ल्ड वार के संबंध में, जो कि सर 1939 से
1939 से 1945 6 साल सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। इसके संबंध में कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग कि भाई यदि आप हमें जो है आजाद करने का आश्वासन दीजिएगा तभी आपको हम सेकेंड वर्ल्ड वार में हेल्प करेंगे। आंसर इज ए। अगला प्रश्न हम लोगों का, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले से किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले से किसने किया था? तो ये थे हमारे विनोबा भावे जी। हाँ सर, तो एक मिनट सर यहाँ से बोला शब्द बोला ना सर, तो ये थे हमारे महात्मा गांधी जी। सर्वोदय जो है सर, सर्वोदय शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले से गांधी जी किए हुए थे। लेकिन सर सवाल ये पूछेगा सर्वोदय योजना जो है, सर्वोदय योजना सर कौन लाया हुआ था? तो ये थे हमारे विनोबा भावे जी। तो शब्द दिए महात्मा गांधी, योजना दिए विनोबा भावे। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में सर हुआ था? तो सर जो है ना लंदन में सर 3 जो है ना आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। हाँ सर, पहले में, हाँ सर पहले में, और जो सर तीसरे में सर कांग्रेस जो है भाग नहीं लिया था। हाँ सर, कांग्रेस की ओर से जो है महात्मा गांधी दूसरे वाले मिशन में लंदन गए हुए थे। तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन सर 1932 में हुआ था? ये हमारा तीसरा हो जाएगा ना, तीसरा हो जाएगा। और यहाँ सर ऑप्शन में तीसरा है नहीं है, इनमें से कोई नहीं, मार दीजिए आप। 56 का आंसर तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार सर दिया गया था? तो कौन से सर कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू करने का अधिकार सर दिया गया था? सर ये था आपका 1929 का, सर 1929 का सर ये लाहौर सत्र था, लाहौर सत्र। 1929 के लाहौर सत्र में कांग्रेस कार्य कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ था? तो सर गांधी इरविन जैसा पैक्ट है ना, इसको आप दिल्ली समझौता भी कहते हैं, क्योंकि सर ये 5 मार्च 1931 को जो है ना महात्मा गांधी और सर उस समय के लॉर्ड जो सर इरविन थे उनके बीच में दिल्ली में हुआ था। तो सर ये मुख्य रूप से क्या था? सर ये सर क्या था हमारा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। सर सही है हमारा, ये तो सही हमारा सही बनता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए सर ये भी हमारा सही बनता है। गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए और नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो सर 58 का सर हमारा आंसर क्या बन जाएगा? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए जो है मुख्य रूप से जो है आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट का मुख्य उद्देश्य गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा किया गया, तो सर नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और सर और इसका विषय क्या था? तो सर जो सर नेहरू रिपोर्ट सर कब आया था? ये आपका आया था 1928 में मोतीलाल नेहरू की जो अध्यक्षता में। अब तो नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। सर इसका विषय क्या था बताइए? सर 59 का सर हमारा आंसर क्या बन जाएगा? मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था लाना चाह रहे थे। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था लाना चाह रहे थे। आंसर इससे। निम्न में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? देखिए सर, सबसे पहले जो सर बात समझिएगा सर, असहयोग से जो आंदोलन था ये 1920 में हुआ था, और इसका जो प्रस्ताव सबसे पहले सितंबर 1920 के जो है ना कलकत्ता सत्र में सर आया हुआ था। लेकिन सर यहाँ पे पास नहीं हो पाया। ठीक है सर, हाँ सर, लेकिन सर यहाँ पे सर ये पास नहीं हो पाया। सर C.R. दास ने सर इसका सर भारी विरोध किए हुआ था। लेकिन जो सर बाद में जो इसी साल दिसंबर जो है 1920 के जो सर नागपुर अधिवेशन में जो है, जो कि कांग्रेस का एक विशेष सत्र था, यहाँ सर C.R. दास ने इसको पास करवाया था। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, C.R. दास। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सवाल अपने आप में जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन। निम्न में सर कौन सुमेलित नहीं है? 1885 में कांग्रेस का स्थापना, तो सही है भाई, A.O. ह्यूम स्थापना किया हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष हमारे W.C. बनर्जी थे। तो मुंबई में इसके मीटिंग में 72 लोग शामिल हुए थे। तो 1905 में जो है ना
बंगाल के विभाजन सर ये भी सही है हमारा, 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग से किया गया था, ये भी सही है हमारा। लॉर्ड कर्जन के काल में। 1919 में मार्ले से मेंटोनाई से, गलत बात। हाँ सर 1919 में हमारा क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है सर। तो ये था 1919 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ये हमारा नहीं हो पाएगा ना। हाँ सर मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 में आया था, 1909 में आया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म। और यहाँ पे 1930 में है तो असहयोग आंदोलन था, ये भी हमारा सही है। तो इनमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो सी नहीं होगा। 1919 में हमारे यहाँ पे मॉन्टेग्यू था, जबकि यहाँ पे मार्ले मिंटो दिया है, सी इज द राइट आंसर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय सर कौन थे? तो सर पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले से पहले से भारतीय कौन थे? सर ये थे हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हाँ सर, तो बंगाली जो है नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी पत्रकार की कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। आंसर इज डी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इंडिया में सर पहले 3 विश्वविद्यालय जो कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे था, तो पहले 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये था आपका 57 की क्रांति सिपाही विद्रोह के साल में 1857 ईस्वी में इंडिया में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और जो बंबई का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 64, मुंगेर के बरहिया ताल या बरहिया ताल जो है ना विरोध का उद्देश्य क्या था? तो सर मुंगेर के बरहिया ताल जो है विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। जब किसान सर अपना टैक्स चुका नहीं पा रहे थे, हाँ सर, तो जब सर किसान की जमीन पे जो है सर जमींदार जो है कब्जा कर ले रहा था, तो उन्हीं भूमि को बकास्त भूमि कहा जा रहा था। और बरहिया ताल का विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग का ध्यान रखिएगा। आंसर इज हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित नामों को कालक्रम के में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कोड से सही मिलान करें। तो यहाँ सर मिलान करना है ना आपको, मिलान करना है। सबसे पहले सर इंडिया में कौन हमला किया? सर ये था हमारा मोहम्मद गजनवी। ये 1000 जो ईस्वी से 1027 तक जो है सर 17 बार सर इंडिया में हमला किए हुआ था। तो फर्स्ट में हमारा यहाँ पे 1 नंबर हो जाए, 2 नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद सर था मोहम्मद गौरी। सर मोहम्मद गौरी था जो कि सर 1206 में इसका मृत्यु हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये सर ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद सर था हमारा चंगेज खा, चंगेज खा हो जाएगा ना, जो कि इल्तुतमिश के जो काल में सर इंडिया में हमला किए हुआ था। तो ये 3 नंबर हो जाएगा। लास्ट में सर जो है ना आपका 1398 में था तैमूरलंग, ये 4 नंबर हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर और सर 4 नंबर। तो 2 3 1 4 आंसर इज बी। 2 3 1 4 आंसर इज बी। सर पहले हमला किया गजनवी, फिर सर यहाँ पे हमारा मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज का, फिर हमारा तैमूर। आंसर यहाँ पे बी 2 3 1 4। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है सर? तो सर जियाउद्दीन बर्नी ने यह किसके लिए कहा है कि जब उसने राजत्व से प्राप्त किया तो वह शरिया जो इस्लामी कानून है, तो शरिया के नियमों और आदेश से पूर्णतः स्वतंत्र था। मतलब सर वह शरिया को नहीं मान रहा था। तो बर्नी ने यह बात किसके लिए कहा है? सर ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए, जो सर जो है ना जो कि अस्थायी सेना रखने के लिए प्रसिद्ध था। तो सर अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा बर्नी ने कि अलाउद्दीन खिलजी शरिया के नियम को नहीं मान रहा था। निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो सर ये कौन थे? किस सुल्तान ने सर बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इसके अलावा सर जो महिलाओं के लिए, दासियों के लिए जो बंदगान, मतलब दास्ता ए बंदगान शुरू किया था गुलामों के लिए। तो सर काफी जो है कुछ मतलब बेहतरीन काम भी किए गए थे मुस्लिम जो है विधवा महिलाओं के लिए भी। तो सर इसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा? सवाल नंबर 67 दैट इज सर फिरोज शाह तुगलक। सर फिरोज शाह तुगलक सर हो जाएगा यहाँ पे आंसर ए से, ठीक है सर। और जो सर फिरोज शाह जो सर तुगलक के काल में सबसे अधिक नहरों का जाल बिछवाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इतिहासकार बर्नी दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि? तो सर जियाउद्दीन बर्नी जो है सर जियाउद्दीन बर्नी
ने दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना था। क्यों? क्योंकि सर जो है ना, क्योंकि अधिकतर आबादी जो है हिंदू थी, जो इस्लाम का जो अनुसरण नहीं करती थी। सर बर्नी ने जो है दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को इस्लामी नहीं माना, क्योंकि जो सर मैक्सिमम जो आबादी हिंदू थी, जो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। आंसर इज ए। गैर मुसलमानों को, अच्छा ये हो गया, दस्त बंधन कौन कराते थे? सर दस्त बंधन कौन कहे जा रहे थे? 69 का सर हमारा आंसर क्या बन जाएगा? सर दस्त बंधन सर ये कौन कहे जा रहे थे? डैट इज सर यहाँ पे क्या हो जाता है? उलेमा। दस्त बंधन उलेमा को कहा जा रहा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? सर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में जो है सर हरिहर और बुक्का जो सर नाम के दो भाइयों ने संत विद्यानायक के आशीर्वाद से जो सर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया हुआ था अपने पिता जो है सर ये जो सर के नाम पे। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्न सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरोध था? तो सर सूफियों में कई मत आए, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरिया। इनमें कौन सर संगीत का भी विरोध कर रहा था? सर ये था सर नक्शबंदी। हाँ सर सबसे जो है ज्यादा कट्टर जो था सिलसिला नक्शबंदी ही था। और मुगल सम्राट औरंगजेब जो है ना, औरंगजेब ये नक्शबंदी सिलसिले को ही मानने वाला था, जो कि बहुत कट्टर खूंखार था। आंसर एचडी हो जाएगा सर। सबसे जो सर बेहतरीन सर यहाँ बता सुहरावर्दी, ध्यान रखिएगा। और इंडिया में जो सर सबसे अधिक फेमस क्या हुआ था? चिश्ती हुआ। ठीक है, चिश्ती सर इंडिया में फेमस हुआ। आंसर यहाँ पे डी। निम्न में कौन दो शासकों के मध्य 17 मई 1940 ईस्वी में कनौज के पास युद्ध हुआ था? तो 17 मई 1940 को जो है सर जो लड़ाई हुआ था सर ये था आपका शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हाँ सर इस लड़ाई को क्या बोलते थे? इसको जो कनौज या इसको बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। आंसर इज बी, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुआ था। निम्न पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो सर निम्न पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में से निरूपण नहीं हुआ था? सर तो ये था गाय। सर हड़प्पा के समय में गाय का कुछ खास उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब हड़प्पा में सर जो है एक सिंग वाले गेंडा, हाँ सर, और जो कुबर वाला बैल, हाँ कुबर वाला जो है ना आपका बैल, ये सब क्या था? ये आपका काफी सब फेमस पशु था, गाय नहीं था सर। बाद में आर्य काल में सर वैदिक काल या आर्य काल में गाय बहुत ही फेमस हो गया। आंसर इज ए, गाय को अधन्या कहा जा रहा था, यानी न माने योग्य जानवर। आर्य शब्द इंगित करता है, मतलब सर आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है सर? तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है ना, श्रेष्ठ। तो आर्य जो है ना सर शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आंसर इज यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह से अंकित किया गया है? तो सर कौन से सम्राट है जिनके सिक्कों पर सर नाव का चिन्ह से अंकित किया गया है? ये है सर हमारे यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर नाव का सर चिन्ह अंकित किया गया है। अगर सर सवाल ये पूछता, हाँ सर बीना जो है ना, बीना बजाते हुए सर किन को दिखाया गया है? तो सर हमारा आंसर यहाँ पे समुद्रगुप्त हो जाता। समुद्र जो सर गुप्त है सिक्कों पर इनको बीना बजाते हुए दिखाया गया है, जबकि सर नाव वाला फोटो जो है आपका यज्ञ श्री सातकर्णी का है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो इंडिया में सर पहले साम्राज्य का स्थापना सर किसके द्वारा किया गया था? ये थे हमारे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य सर। क्योंकि सर इनका जो साम्राज्य विस्तार बहुत दूर तक था, अतः भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आंसर इज ए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना चाणक्य की सहायता से अपना राज्य प्राप्त किया हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सर मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सर ये कौन थे? तो ये था हमारा बृहद्रथ। हाँ सर ये हमारा सर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ हो जाएगा ना। तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ थे।
आंसर इज डी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 321 ईसा पूर्व में सर जो है ना चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के हेल्प से जो सर मौर्य वंश का नींव डालता है, जबकि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ थे। आंसर इज डी। गुप्त वंश ने कितने अवधि तक शासन किया था? सर गुप्त वंश ने जो सर कितने अवधि तक शासन किए हुआ था? तो भाई ये सर क्या हमारा हो जाएगा 275 से सर 500 ईस्वी, तो 275 से जो है सर 550 बोलिए सर, या सर 500 ईस्वी बोलिए सर, ये आपका समय है गुप्त वंश का। आंसर इज ए। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो सर वह सर चोल सम्राट कौन थे जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दिया और सिंहल राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का सर विवाह कर दिया? सर ये था हमारा कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है सर, ये था सर कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है ना सर। और जो है सर तो राजेंद्र जो फर्स्ट सर, राजेंद्र फर्स्ट के समय में श्रीलंका पे अधिकार भारतीयों का हो चुका था, ये भी याद रखिएगा। मौर्य वंश के अधीन प्रमुख अधिकारी को सर क्या कहते थे? सर मौर्य वंश के अधीन जो है मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? सर ये था हमारा तीर्थ, तीर्थ हो जाएगा। तो मौर्य वंश के अधीन जो है प्रमुख अधिकारी को तीर्थ कहते थे। आंसर इज बी। अब सर हाँ सर, अब सर आपका हो जाएगा 40 नंबर के लिए सेट। हाँ सर, तो 40 नंबर का सर पॉलिटिकल आपका कंप्लीट हो गया, 40 आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब सर 40 का आपका आएगा जीएस। हाँ सर, जीएस पूरा मिक्स हो जाएगा सर, जहां पे करेंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, साइंस, एसएसटी सब कुछ यहाँ पे शामिल हो जाएगा 40 नंबर में। चलिए, समाजवादियों की बाइबल किसको कहते हैं? हाँ सर, सवाल देख के सर को लगता है ना कि सारे सवाल जो है सर रियल नॉलेज जो है वर्ल्ड के सर नोट से लिए गए। वाह वाह गजब। अगर सर एग्जाम में सवाल ऐसा आ गया तो हाँ सर, तो सर मतलब सर हाँ सर, मेरा दावा है सर कि रियल नॉलेज वर्ल्ड का सर जितने सर लोग नोट्स लिए होंगे उनका रिजल्ट सर 110% सर तय है कि होगा। डिट्टो सर, डिट्टो सर, डिट्टो है सर। हाँ सर, सारे सवाल सर हमारे नोट्स के सवाल है, ये सब के सब। समाजवादियों की बाइबल से किसको बोलते हैं? सर ये सर बोलते हैं दास कैपिटल को। हाँ सर, कार्ल मार्क्स ने जो सर कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में एक किताब छापा हुआ था दास कैपिटल, जिसको समाजवादी की बाइबल बोलते हैं। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय। हाँ सर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है सर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है जिसको बोलते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र जो है सर, इसके जो सर राइटर है ना, इसके राइटर आपका कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स है, और ये किताब 1848 में पब्लिश हुआ था। ठीक है सर। अप्रैल थीसिस जो है सर, अप्रैल थीसिस ये आपका लेनिन का है, लेनिन का, ये भी आप याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है सर? इंडिया का सबसे छोटा सर रेलवे जोन कौन है? अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सर इंडिया का सबसे छोटा सर रेलवे जोन कौन है? सर ये हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे सर, उत्तर पूर्वी सर सीमांत रेलवे। हाँ सर, जिसका मुख्यालय सर मालेगांव में, सर मालेगांव में। इसके अलावा मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई टर्मिनल, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में, और सर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में, और पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। सर रेलवे का मुख्यालय भी आपसे याद कर लीजिएगा। ठीक है सर। वर्तमान में सर हमारे इंडिया में जो सर 18 रेलवे जोन है सर, 18 सर रेलवे जोन है। लेकिन सर यदि आप सर मेट्रो को ऐड कर लेते हैं ना, तो मेट्रो को जोड़ के हमारे यहाँ 19 रेलवे मंडल या जोन जो है सर जोन बन जाते हैं। सबका मुख्यालय आपको याद करना चाहिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं सर? देखिए सर, हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमारे यहाँ 24 दिसंबर 1986 को जो है सर राष्ट्रीय उपभोक्ता कानून से पास होता है। अतः सर हमारे यहाँ 24 दिसंबर को हर एक साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। जबकि सर वर्ल्ड वाइड जो है 15 मार्च को, जो है 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। तो इंडिया में 24 दिसंबर और सर वर्ल्ड वाइड जो विश्व में 15 मार्च को, जो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय से हमारा कितना हो जाएगा 24 दिसंबर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा 24 दिसंबर को।
आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? सर हाँ सर, आधुनिक सर जो सर ओलंपिक है सर, इसका जो है शुरुआत एथेंस यूनान से मानते हैं कि एथेंस यूनान से जो है ना सर आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था। कब? 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में हो जाएगा। 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान से शुरू हुआ। सर इंडिया जो सर, इंडिया हमारा 1906 ईस्वी से ओलंपिक खेल खेलता है। तो इंडिया जो है सर 1906 ईस्वी से जो है सर ओलंपिक खेल में शामिल हुआ। ठीक है ना सर। इसके अलावा भी ध्यान रखिएगा, पीरियड जो कोवर्टिन है ना, पीरियड डी कोवर्टिन को ओलंपिक खेल का जनक कहते हैं। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 85, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार है तो इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये अब हो जाएगा पत्रकारिता। पत्रकारिता का जो क्षेत्र से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। आंसर इज सी, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता हो जाएगा। सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा सर अधिकार है? सार्वजनिक जो सर पद का अधिकार, ये सर कैसा अधिकार है हम लोगों का? तो ये सर क्या हो जाता है, ये हमारा नागरिक अधिकार। तो सार्वजनिक जो सर पद का अधिकार है सर क्या, ये हमारा हो जाएगा नागरिक अधिकार। आंसर इज बी। अनुच्छेद 16 जो है ना, ये जो है लोक नियोजन के संबंध में, लोक नियोजन के जो संबंध में बराबरी का अधिकार प्रदान करता है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय इसका स्थापना 1916 में हुआ था। हाँ सर। अब पूछा गया कि प्रथम भारतीय सर मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हमारे हाँ सर, ये थे हमारे सर फैजल अली। हाँ सर फैजल अली। तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय जो सर मुख्य न्यायाधीश सर फैजल अली थे। ठीक है सर। जबकि सर पटना उच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चैमियर। हाँ सर। तो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चैमियर थे, तो ये सब विदेशी थे। यहाँ से सवाल क्या बन गया? प्रथम भारतीय तो सर फैजल अली। निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो सर निम्न में सर किसको जो है संसद का सर मेंबर ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार से प्राप्त है? सर ये कौन है हमारा? तो ये है भारत के, भारत के सर कौन है ये? तो ये सर भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ सर। दैट इज सर 88 का हमारा सर क्या बन जाएगा? भारत का अटॉर्नी जनरल हो जाएगा सर। आंसर इज बी। बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग प्रांत राज्य कब बने थे? तो सर बिहार एवं उड़ीसा सर अलग अलग सर प्रांत सर राज्य कब बने थे? तो सर आपको याद होगा 1 अप्रैल 1936 को सर जो है 1 अप्रैल 1936 को जो है ना उड़ीसा सर बिहार से अलग हुआ था। और यहाँ सर ऑप्शन में सर ये कहीं है नहीं, इसलिए आप ये मार देंगे, इनमें से कोई नहीं। 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान सर पारित किया गया था? सर शारदा एक्ट को किसके जो है कार्यकाल के दौरान सर पास किया गया था? देखिए सर, तो ये सर ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉर्ड इरविन। शारदा जो सर एक्ट है ना, ये सर अब आया था 1930 ईस्वी में। 1930 में शारदा एक्ट आया था और शारदा एक्ट को लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में सर पास किया गया था। मतलब जो सर शारदा अधिनियम को जो तहत जो है ना पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष सर 18 वर्ष किया गया था। जबकि जो सर लड़कियों के लिए जो है ना ये सर न्यूनतम जो उम्र है आपका ये 14 वर्ष किया गया था। ध्यान रखिएगा 18 और 14 वर्ष था। लॉर्ड इरविन, शारदा एक्ट 1930। किसने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? सर कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, सर किसने कहा था? तो सर ये थे हमारे अरविंदो घोष। तो गरम दल के नेता सर अरविंदो घोष ने कहा था कि हाँ सर कि जो है कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। सर ये जो सर अरविंदो घोष ने कहा था। ठीक है सर। इसके अलावे सर जो सर हमारे सर बाल गंगाधर सर जो तिलक थे ना, इन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर सर करना चाहिए। आंसर इज सी। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में सर अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं?
सर ये सब मिला कालीबंगा से, सर कालीबंगा है राजस्थान में, आंसर इज बी हो जाएगा। अग्निकुंड मिला कालीबंगन से। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद उपनिषद है? सर कठोप जैसे उपनिषद है, ये किस वेद का उपनिषद है? तो सर ये हो जाएगा यजुर्वेद का, यजुर्वेद का। कठोपनिषद जो है ना, यजुर्वेद का उपनिषद है, आंसर इज सी। मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष किया था? अकबर ने मजहरनामा की घोषणा कब किया था? तो 1579 ईस्वी में हो जाएगा, आंसर इज बी। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहरनामा की घोषणा किया था। सर जो ना अकबर ने सर 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही, सर दीन ए इलाही चलाया था। 83 में जो 83 में इलाही समझ शुरू किया था। और अकबर ने सर 1575 ईस्वी में जो है ना इबादत खाने की स्थापना भी किए हुआ था। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 1579 ईस्वी। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी में से आता है? कंचनजंगा सर जैसा सिक्किम में है, ठीक है सर। और ये सर किस में आएगा? तो ये आपका आता है बृहद हिमालय में। कंचनजंगा जैसा पर्वत है, ये आपका बृहद हिमालय का हिस्सा है, आंसर इज बी हो जाएगा। मालदीव एवं मिनी क्वाय के मध्य कौन सा चैनल है? हाँ सर, तो मालदीव एवं मिनी क्वाय जैसा मध्य जो है ना मध्य, सर ये क्या ये 8 डिग्री चैनल। मालदीव एवं मिनी क्वाय के मध्य जो है ना 8 डिग्री चैनल है। इसके अलावा सर मालदीव हाँ सर, और जैसे लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप, तो मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य आपका है 9 डिग्री चैनल। और इसके अलावा जो सर लघु अंडमान, ठीक है सर, और जो सर कार निकोबार के मध्य ये आपका है 10 डिग्री चैनल, ध्यान रखिएगा। आंसर इज यहाँ पे ए हो जाएगा, मालदीव मिनी क्वाय 8 डिग्री चैनल। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग तो किसकी वजह से होता है? तो ये हमारा लौह ऑक्साइड हो जाएगा, लौह ऑक्साइड। सर सवाल है साइंस का, तो सर लाल मिट्टी का लाल रंग होता है लौह ऑक्साइड के कारण से, आंसर इज बी। निम्न में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? इंडिया में सर इंडिया में जो सर हरित क्रांति पहली बार आपका आया था 1966-67 ईस्वी में। हाँ सर, और जो सर इंडिया में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहते हैं। जबकि सर वर्ल्ड वाइड विश्व स्तर पे सर हरित क्रांति के जो जनक है ना, ये कौन है? ये हमारा है नॉर्मन बोरलॉग। तो सवाल यहाँ पर क्या बन गया कि इंडिया में द्वितीय हरित क्रांति सर कब शुरू हुआ था? तो 1983-84 में। तो 1983-84 में इंडिया में द्वितीय हरित क्रांति शुरू किया गया था, आंसर इज सी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सर कौन से सर प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल के दौरान सर 14 मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सर ये था हमारे सर ये सब हमारे इंदिरा गांधी सर थे ना, इंदिरा गांधी जी, आंसर इज बी। तो सर जो 19 जुलाई, ठीक है सर, 19 जुलाई जैसे 1969 को जो है ना 14 सौ बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में। हाँ सर, इसके जो अलावा है ना 1980 में जो है 6 और बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? सर विद्युत चालकता की सर यूनिट क्या है? देखिए सर, अगर बोलता विद्युत प्रतिरोध, विद्युत जो है प्रतिरोध का यूनिट क्या है? तो आप बोलते ओम। हाँ सर, अगर सर पूछता कि विद्युत धारा, भाई विद्युत धारा का यूनिट क्या है सर? तो आप बोलते एम्पियर। सर यहाँ सवाल क्या बन गया? विद्युत चालकता। हाँ सर, तो विद्युत चालकता का जो यूनिट क्या हो जाएगा? तो ये है महो। हाँ सर, महो हो जाएगा। ओम का उल्टा होता है महो, आंसर इज ए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो सर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शुद्ध जल में डिटर्जेंट या जैसे सर्फ मिलाने पर जो सर क्या होता है? जैसे जल का पृष्ठ तनाव जो सर क्या घटता है? सर घटता है, ये आंसर इज बी हो जाएगा, घटता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? इनमें सर कौन सी धातु है जो सर जल के साथ भी जो सर अभिक्रिया करके जो है ना सर जो है ना ये जो है हाइड्रोजन आयन से उत्पन्न से नहीं करती है? सर ये है हमारा कैडमियम हो जाएगा, कैडमियम। तो ये है कैडमियम,
सर जिसको आप बोलते हैं CD24। हाँ सर, तो कैडमियम है CD24, जो सर जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन सर उत्पन्न सर नहीं करता है। और सर ठीक है सर, जैसे नाभिकीय, तो सर नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय जो सर रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में हम लोग कैडमियम का क्षण यूज करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आंसर इज बी। मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? सर मोनाजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज लवण सर पाया जाता है? तो ये सर हमारा हो जाएगा थोरियम। थोरियम हो जाएगा ना। मोनाजाइट जो सर बालू सर, मोनाजाइट जो सर अयस्क है इंडिया में, ये सर केरला में, जो केरल जैसे तट पे बालू साथ में मिलता है मोनाजाइट अयस्क, जिसमें थोरियम होता है। आंसर इज ए। यूरेनियम की खान हमारे यहाँ झारखंड की जादूगोरा में है। सार्वत्रिक रक्तदाता समूह, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग है सर। तो सर सार्वत्रिक रक्तदाता यानी कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर, सर ये कौन हो जाएगा? तो ये सर होता है वो नेगेटिव। हाँ सर, वो हो जाएगा। मतलब जैसा सबको सर देने वाला ओ है, ठीक है सर, और सर सबसे सर लेने वाला ए बी हो जाएगा, ठीक है ना सर। तो ए बी में सर कोई जो है ना एंटीबॉडी सर नहीं होता है, ए बी में सर एंटीबॉडी सर नहीं होता है, बस जो सर, और ओ में सर, ओ में जो है कोई आपका एंटीजन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आंसर इज ए। किस शिरा के द्वारा फेफड़ा से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? सर कौन से जो शिरा के द्वारा फेफड़ा से हृदय में जो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? सर ये सर हमारा, सर ये हमारा हो जाएगा पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा, आंसर इसी। पल्मोनरी शिरा के द्वारा फेफड़ा से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। आंसर इज सी। दिए गए व्यंजक का सरलीकृत मान से ज्ञात करें। जब सर इसको बनाइएगा ना, तो सर जो इसका आंसर सर आपका 625 सर आ जाएगा। सर इसको बना लेंगे एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 107। 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है, तो 20% का लाभ पाने के लिए उसे उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? देखिए सर क्या बोला कि भाई 150 रुपया जो सर 150 रुपया दर्जन जो सर बेचने से 25% सर हानि हो गया। मतलब सर क्या हो गया कि भाई 75% का वैल्यू कितना हो गया सर? हो गया 150 रुपया, ठीक है सर। क्योंकि क्या सर 100 में से कितना सर, 100 में से सर इतना का हानि है ना, तो इतना हम लोग कम कर लिए। तो क्या, तो 20% का लाभ पाने के लिए सर उन्हें सर किस दर से सर बेचना चाहिए? देखिए सर लाभ पाने के लिए तो सर जो क्रैमूल सर हमारा हमेशा होता है 100%, ठीक है सर। यहाँ पर लाभ बोला तो 100 में इसको आप जोड़ लीजिए, तो मतलब सर क्या कि 120 जो सर परसेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो भाई यहाँ पे हमारा 150 दाया बट्टा 75 बाया, अच्छा बगल में यहाँ पे 120 आया, दाया बट्टा बाया बगल में आया, ठीक है सर। 25 तिहाई 75, 25 छक 150, 3 दूना 6, 120 दूना 240 इज द राइट आंसर। आंसर इज यहाँ पे सी हो जाएगा 240 रुपया प्रति दर्जन। क्वेश्चन नंबर सर यहाँ पे 108 है, ठीक है सर। और जब सर इसको भी बनाएंगे तो सर ये भी सर आपका आराम से बन जाएगा। बनाइए इसको, ट्राई कीजिए। सर 4 का क्यूब प्लस 4, सर 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 64 प्लस 4 कोष्ट है कोष्ट भागा यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 माइनस सर यहाँ पे जो है आपका 7 का स्क्वायर 49 माइनस 41 और यहाँ 12 कोष्ट। सर यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। 64 प्लस 4 से कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 68 भागा 25 माइनस सर 49 में से जब घटेगा 41 कितना बचेगा? यहाँ बच जाएगा 8, सर 8 बचेगा। और 68 सर भागा 25 घटाओ सर 8 से कितना बचेगा हमारा? सर ये हो जाएगा 17, 17 हो जाएगा 17 चौका 68, 4 सर 4 इज द राइट आंसर। तो 4 जो है 4 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। बी में यहाँ पे 4 है। संख्या 16, 2 और 4 का चौथा अनुपातिक क्या होगा? ये से सवाल है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। 16, 2 और 4 का चौथा अनुपातिक सर क्या हो जाएगा? देखिए सर 16, 2 और 4, ठीक है सर। 16 एक बात समझिएगा सर, 16 जो है 16 का 2 का 4 का सर आपको चौथा जो अनुपात निकालना है। देखिए सर तो 16
के बट्टा में सर अपना सर चौथा वाला आ जाएगा x, मान लीजिए ये x होगा, मान लीजिए तो x बराबर यहाँ पे 2/4 16। एक मिनट सर, कुछ गलती हो रहा है क्या यहाँ पे? तो 2 8 16, सब कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है हम लोगों से। 16 जल्दी से बताया जाए कि 109 का सर हमारा आंसर क्या बनना चाहिए। जल्दी से बताया जाए कि 109 का जो सर आंसर हमारा क्या बनना चाहिए। जल्दी से बताया जाए कि 109 का आंसर सर हमारा क्या आना चाहिए जल्दी से। तो बहुत ही बेहतरीन सर रिस्पॉन्स आप सभी का। 109 का सर आंसर जल्दी से दिया जाए। तो 109 का आंसर देखिए सर, तो अगर सर इसको बनाना चाहेंगे 109 का सर, तो क्या बोला 16 2 और 4 ना, 16 2 और 4 का चौथा जो अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए सर यहाँ पे तो अंतिम 2 ले लीजिए, 2 गुना 4 बट्टा 16 गुना x, 4 दूना 8, 8 दूना 16, x बराबर 2, 2 इज द राइट आंसर। एक दुकानदार को वस्तु के अंकित मूल्य को 28 रुपए कम करने पर 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 59 रुपया है और इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितना का लाभ होगा। देखिए सर क्या बोला, वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपया, मतलब क्या था, सीपी बराबर 560 हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है सर, क्या बोला, अब अंकित मूल्य को 28 रुपए कम करने पर 20 सर क्या सर 20% का लाभ होता है। हाँ सर, आप सर मतलब क्या बोला सर यहाँ पे, ये हो गया क्रय मूल्य। अब यदि सर क्या बोला कि भाई 28 रुपया कम करके भी जो सर मार्केट प्राइस में बेचने पर आपको 20% का लाभ होता है। तो देखिए सर ध्यान से, सर इसका जो है आपका 560 का 120% सर क्या हो जाएगा आपका, 0 से 0, 0 से 0, 72 के 2 हाथ में 7, 60 7 67, मतलब सर क्या हो गया कि 672 जो सर रुपया में जो है ना, इसको आप मतलब 20% लाभ बेच रहे होइएगा। सर आया क्या बोला कि अंकित मूल्य को 28 रुपया कम करने पर भी अगर सर हमको सर इस वस्तु का सर अंकित मूल्य निकालना होगा तो सर हम ये 28 सर जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो कितना हमारा हो जाएगा, 8 10 के जोड़ो हाथ में 1, 7 9 10 के जोड़ो हाथ में 1 6 7, 700 700 कहाँ सर, तो 700 क्या हमारा सर ये हो गया अंकित मूल्य, हो गया अंकित मूल्य हो गया 700 रुपया। अब सर क्या बोला यहाँ पे, तो दुकानदार का सर क्या लाभ सर परसेंट क्या हो जाएगा। अब सर 560 के जो सामान को आप बेचते हैं 700 रुपया में, सर लाभ कितना हो जाएगा, तो आपका लाभ हो गया 140 रुपया का लाभ किस पर, तो 560 रुपया पर क्रय मूल्य पे गुना 100% के लिए 0 से 0, तो जो 56 से यहाँ पे हो जाएगा 4 से यहाँ पे 25 मतलब 100, यानी कि 25% इज द राइट आंसर। सोनू और मोनू, सर इसको सर बनाइएगा आप। आगे सर ये भी सवाल है हम लोगों का, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 5% वोट को अवैध साबित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 75% था, तो उस चुनाव में कुल कितने मतदाता नामांकित थे। देखिए सर क्या बोला, मान लीजिए सर कि पूरा वोट सर एक से रहा होगा। क्या बोला कि 80% से मतदाताओं ने अपने से वोट डाले, मतलब सर क्या कि सर कुल वोट का सर 80% से वोट पड़ा। और सर तो यहाँ पर 80% के लिए बट्टा में 100 हो जाएगा, फिर गुना, तो क्या बोला 5% से वोट जो सर क्या अवैध हो गया। मतलब सर क्या कि सर 5% से वोट जो अवैध होने के बाद जो है आपका 95% से क्या वोट आपका वैध रहा होगा, लीगल सही रहा होगा। तो सर लीगल वोट कितना हो गया 95% बट्टा 100% के लिए। तो आए क्या बोला कि एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का सर 75% था। तो सर इसका सर 75% सर कितना हो आपका दिया है 10,545, 10,545 से दिए हुआ है। सर इसको आप हल कीजिएगा सर, हाँ सर हल कीजिएगा। तो सर ये आपका कितना आ जाएगा, सर ये आपका आ जाएगा
18,500 आंसर इज ए। सर ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 225 मीटर की दूरी से देखा। तो सर इसका भी सर, हाँ सर ये भी सवाल अपने आप में बहुत शानदार है। और अगर सर इसको भी बनाया जाए तो सर कितना हो जाएगा हम लोगों का ये। देखिए सर क्या बोला सवाल है हमारा यहाँ पे, एक चोर को सर, एक चोर को एक सब पुलिसकर्मी ने 225 मीटर की दूरी पर देखा। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो और पुलिसकर्मी की जो गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने से पहले चोर कितने से दूरी भाग गया होगा। देखिए सर पहली बात, 225 मीटर से भागने के बाद तो शुरू किया भागना। सर क्या चोर का स्पीड कितना है हमारा यहाँ पे, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पुलिस का स्पीड, सर पुलिस का स्पीड हमारा हो जाएगा यहाँ पे 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है सर। सर डिफरेंस यहाँ पे सर स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 13 - 11 मतलब क्या 2 किलोमीटर से प्रति घंटा। हाँ सर यहाँ से बात किया सर मीटर प्रति सेकेंड में, तो जब सर किलोमीटर सर घंटा को आपसे बदलिएगा सर मीटर में, तो इसको आपको सर 5/18 से भाग करना पड़ता है। ठीक है ना सर। यहाँ से 2 × 9 = 18 हो जाएगा, यानी 5/9 मीटर पर सेकेंड आपका सर यहाँ पे आएगा। अब सर यहाँ पे क्या बोला, अब देखिए सर यानी इतना जो दूरी सर तय करने में सर, हाँ सर इस स्पीड से सर कितना समय लगा होगा, तो भाई 225 जो सर मीटर से दूरी तय करने में 5/9 के हिसाब से, यानी 225 बट्टा सर यहाँ पे ये 5 × 9, 5 × 4 = 20, 2 × 5 = 25, 45, 45 के 5 हाथ में 4, 9 × 36, 4 = 40, 405 सेकेंड सर आपका यहाँ पे आया। हाँ सर अब इतना सेकेंड में सर वह चोर सर कितना भागा होगा। ठीक है सर। तो देखिए सर कितना सर भागा होगा, सर आप पढ़े होइएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। हाँ सर हमको सर यहाँ पर सर निकालना क्या है, हमको सर यहाँ पर निकालना, दूरी निकालना है ना, तो दूरी निकालना है, तो सर यहाँ पे सर दूरी निकालना है ना। तो जब सर इसको सर आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1237.5 मीटर। हाँ सर सॉल्व सर करने पर आगे 1237.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सर ये कैसे होगा, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर से द्वारा तय की दूरी, तो सर इसके लिए आपको 11 × 5 बटा सर ये हमारा ये सर 11 गुना, ठीक है सर 11 गुना यहाँ पे हमारा कितना 5 बटा सर ये हमारा 18 है ना। तो 18 सर क्या इसको सर चेंज करने के लिए मीटर पर सेकेंड में, अब गुना सर कितना सेकेंड, तो 405 सेकेंड यहाँ पे आया है ना। तो 405 हल करने पे हमारा आंसर कितना होगा, आंसर इज बी 18 रुपया। तो सर इसको भी सर आप सॉल्व कीजिएगा। हाँ सर सवाल मतलब सर लंबा जाएगा, मैथ है भाई समझाना पड़ता है। किसी सरकारी योजना में यदि बिजली बिल का भुगतान नियत तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि 5% से छूट देती है। समय से पहले से बिल का भुगतान करने पर आपको सर जो बिल पे 5% का छूट मिलता है। यदि तिथि से पहले बिल का भुगतान करने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का सर छूट मिला तो सर उसका बिल कितना था। देखिए सर क्या बोला कि सर उसका सर बिल से कितना था। हाँ सर मान लीजिए सर मान लीजिए सर, हाँ सर मान लीजिए सर उसका बिल सर 100 रुपया रहा होगा। ठीक है सर। तो क्या बोला कि भाई 5% छूट मिलता है। हाँ सर और जो सर उस आदमी को 20 रुपए का छूट मिला हुआ है, तो भाई x का 5% बराबर 20 रुपया। ठीक है सर। तो भाई x का मतलब गुना, हाँ सर 5 सर परसेंट हटेगा तो बटा में 100 आएगा यहाँ पे, तो x गुना 5/100 बराबर 20 रुपया सर यहाँ पे हो गया। ठीक है ना सर। 5 से 20 मरतबे 100 और सर x बराबर यहाँ पे 20 सर n आएगा गुना में 20 या 400। 400 इज द राइट आंसर। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा 400 रुपया। ये भी सवाल सर आसानी है यहाँ पे। यदि a, हाँ सर इस a का अर्थ प्लस है, हाँ सर a का अर्थ प्लस है, b का अर्थ सर गुना है, c का सर अर्थ घटाव है और d का अर्थ सर जोड़ है। सर इसका सर मान निकालना है सर।
हाँ सर देखिए सर, यहाँ सर बी है ना सर, तो बी का जो अर्थ है सर वहां पे ओ डाल दीजिए। क्या बोला सर, बोला बी का अर्थ गुना है, तो 13 गुना 9 डाल दिए सर। कोष्ट है यहाँ पे, कोष्ट कर दीजिए सर। फिर डी है सर, डी का अर्थ प्लस है, तो प्लस कर दीजिए यहाँ पे 3 सर। क्या ए का अर्थ, एक मिनट सर, डी का अर्थ क्या है सर, डी का अर्थ, डी सर प्लस है। अरे भाई गजब। अच्छा सर, अच्छा सर ए प्लस है सर और डी भी प्लस है सर, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है सर, यहाँ पे 3 सर, ए प्लस है हमारा यहाँ पे। फिर सर यहाँ पे कोष्ट है 14 डी, डी प्लस है हमारा यहाँ पे 7 हो गया, कोष्ट है। फिर बी है सर, बी सर क्या, बी गुना है सर हमारा, गुना सर यहाँ पे 6 है। तो सी है सर, सी क्या, सी हमारा सर यहाँ पे, सी सर हमारा यहाँ घटाओ है तो घटाओ सर, यहाँ पे 21 है, 21 सर। ए प्लस है, फिर सर यहाँ पे हमारा कोष्ट है 32 है यहाँ पे सर। बी मतलब बी से क्या, बी गुना है सर, गुना, बी गुना है हमारा यहाँ पे 2। अब इसे सर हल करना होगा, 13 नवा तो 17 सर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 प्लस 14 सर यहाँ पे, तो BODMAS पहले सर यहाँ पे गुना हो जाएगा हम लोगों का। हाँ सर, पहले सर क्या होगा कोष्ट का, तो पहले सर यहाँ पे आ गया 21 आ गया ना, 21 जो है गुना में 6 माइनस में 21 प्लस 64 यहाँ से हल करने पे। फिर सर यहाँ पे 17 बी सर जो सर बोर्ड मास से सर क्या है सर, ये हो गया ब्रैकेट ऑफ सर मल्टीप्लीकेशन, यानी पहले सर यहाँ पे आपका गुना होगा, गुना कर लीजिए इसको, 21 छक तो 21 गुना 6 20 25 100 21 बीच 120 26 हो जाएगा सर। तो सर यहाँ पे आपका कितना है 117 प्लस 3 प्लस 100 26 हो जाएगा ना, तो 26 माइनस 21 प्लस 64, ठीक है ना सर। यहाँ पे जोड़ लीजिएगा BODMA 120 प्लस 126 माइनस 2 प्लस 64 से जोड़ लीजिए इसको, 4 6 10 10 0 10 के 0 हाथ में 1 1 6 7 7 7 2 9 9 2 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2 210 सर माइनस 2 आपका 208 सर, आपका आंसर आ जाएगा सर। नहीं है मतलब सर क्या, मतलब सर कुछ गलती हुआ होगा यहाँ पे, इसको सर एक बार सर आप रीचेक कीजिएगा। हाँ सर आराम से इत्मीनान से। हाँ सर यहाँ से हम लोग समय ढेर नहीं लेंगे। चलिए ये सर, ये देखिए रीजनिंग है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। 19 38 35 140, इसका सर मतलब श्रृंखला में सर चिन्ह क्या होगा, ठीक है सर। 19 दूना 38 माइनस 3 35 सर 35 होगा, 140 होगा सर, माइनस सर यहाँ पे 5 135। 19 दूना 38 माइनस 3 35 सर 35 होगा 140 सर, माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 मतलब 5 135। अब गुना 2 सर, गुना 4 यहाँ सर गुना 6 हो जाएगा, 6 5 30 के 0 हाथ में 3 6 18 3 21 21 के 1 हाथ में 2 और 6 एकम 6 और 2 8 सर 810 इज द राइट आंसर। आंसर इज सी 810। आगे सर यहाँ पे सिस्टम को सर ऐसे बोलेगा तो सर इसका ये है, तो सर इसका क्या होगा, डेट इज सर कोडिंग डिकोडिंग ऑफ रीजनिंग। सर रीजनिंग का ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो कोड दिए हुआ है आपको डिकोड करना है। देखिए सर ए सिस्टम का एस सर पहले, सर एस बाद में सर वाई पहले, ठीक है सर। एस का उल्टा एच, ठीक है सर, एस बाद में वाई पहले, एस का उल्टा एच सर, टी का उल्टा जी, फिर सर एम पहले और सर ई बाद में, मतलब सर शुरुआत के 2 अक्षर पहले बाद में कर दिया, फिर एफ बाद में, ए पहले, फिर टी का उल्टा जी, फिर सर यहाँ पे एच का उल्टा एस, फिर आर पहले और ई बाद में। सेम सर ऐसा ही आपको यहाँ भी करना होगा, सेम सर ऐसा ही करना होगा सर। आई पहले, एफ बाद में सर, एन का उल्टा होता है एम, ठीक है सर, एम होता है, जी का उल्टा टी होगा, फिर आर पहले और ई बाद में, आई एफ एम टी आर ई, आई एफ एम टी आर ई, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119 सर, ये आपका हो गया कथन और निष्कर्ष के सवाल, जिसको आप बोलते हैं सिलोलिज्म, सिलोलिज्म बोलते हैं ना। तो कुछ मक्खन से शहद होते हैं सर, कुछ मक्खन से, मान लीजिए मक्खन है हमारा, ये मक्खन है सर, तो कुछ मक्खन से शहद है, ठीक है, शहद हो गया, कुछ मक्खन शहद होते हैं। तो कुछ शहद सर ब्रेड है, तो कुछ शहद सर क्या है, ब्रेड है,
तो कुछ शहद सर ब्रेड हो गया यहाँ पे, और सभी सर ब्रेड जैम है सर, सभी सर क्या ब्रेड सर जैम हो गया यहाँ पे, सर क्या सभी सर ब्रेड यहाँ पे जैम हो गया, ठीक है ना। अब क्या बोला, कुछ जैम सर शहद है सर, कुछ जैम सर शहद सर, कुछ जैम सर यहाँ पे शहद है ना सर, ये है, ये सही है हमारा। सभी शहद सर मक्खन है सर, सभी शहद सर वहां सर मक्खन सर नहीं है सर, हाँ सर कुछ है, ये नहीं होगा। हाँ सर कुछ जैम सर मक्खन है सर, 1 मिनट सर, ठीक है सर। तो कुछ जैम सर मक्खन है सर, कुछ जैम सर मक्खन नहीं सर, हाँ सर देखिए, हाँ सर जैम सर मक्खन है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा हमारा। तो क्या सर हुआ, तो सर केवल एक हो गया, केवल एक हो गया हमारा यहाँ पे सही, तो केवल एक निष्कर्ष सही है, आंसर इज ए। 21 जून 2007 को गुरुवार था, तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, देखिए सर 2007 से आप गए 2008 पे, फिर सर गए 9 पे, फिर 10 पे, फिर सर 11 पे। हाँ सर इसमें सर 8 आपका है लीप वर्ष, ठीक है सर। अगर सर 365 में आप सर 7 दिन से भाग कीजिएगा, 7 बजे बजे के बाद हाथ में 1, 15, 17, 14 सर 1 सर, 1 ना मतलब सर क्या है सर, नॉन लीप ईयर में सर जो आपको सर 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो सर यहाँ पे 7 से 8 1 सर 8 सर लीप ईयर है ना, तो सर यहाँ से 2 कोड बचेगा, फिर सर 8 से सर 9 हो गया, 9 से 10 1, 10 से 11 1, 1 2 3 3 1 4 5 5 दिन ना, तो सर गुरुवार से 5 दिन आगे क्या हो जाएगा, गुरुवार से 5 दिन आगे मतलब सर क्या आपका मंगलवार, ठीक है सर मंगलवार। तो मंगलवार इज द राइट आंसर, 120 का आंसर हमारा सर मंगलवार हो जाएगा। तो ये सर रहा आपका सेट नंबर 1 सर। आई होप कि ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहा होगा, ठीक है सर। और लाइट जो सर लाइट हमारा पूरा जवाब दे दिया कि भाई अब हम बैटरी नहीं सकेंगे, लाइट सर यहाँ पे है नहीं, तो बड़ी समस्या सर दुविधा है। तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ज्योग्राफी हिस्ट्री का सेट ले सकते हैं भाई, ज्योग्राफी हिस्ट्री भी करवा देंगे सर। टाइम चेंज कीजिए, टाइम क्या किया जाए बताइए, टाइम क्या किया जाए, टाइम क्या किया जाए।